अस्सलाम वालेकुम मौजूद, मैं दी बाइक लैब से मोहम्मद शहजाद। तो मौजूद व्यूज़, आज हम एक ऐसे मसले पर वीडियो बना रहे हैं जो कि आम तौर पर ये मामला होता है। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं ट्यूनिंग पर कि मोटर बाइक 70 सीसी मोटर बाइक की ट्यूनिंग कैसे की जाती है। हम आपको इंतहाई आसान तरीके के साथ बताएंगे कि ये मोटर बाइक की जो ट्यूनिंग है ये आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपको औजार की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है। उनकी बना पर आप घर में भी बिल्कुल आसानी के साथ बाइक की ट्यूनिंग जो भी मुस्लिम मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल आसान तरीके के साथ ये बताऊँगा कि बाइक की ट्यूनिंग कैसे की जाती है और पेट्रोल की सेटिंग कैसे की जाती है, एयर फ़िल्टर कैसे चेंज किया जाता है, असल में ट्यूनिंग का फ़ायदा क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्यूनिंग का फ़ायदा क्या होता है बाइक को। तो मौजूद बाइक को ट्यूनिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपकी बाइक में जो कचरा वगैरह कार्बोरेटर में होता है या एयर फ़िल्टर जो होता है उसकी वजह से गाड़ी की स्पीड में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो उसकी सफाई को ट्यूनिंग कहते हैं। सफाई करने से कोई भी चीज़ है वो अच्छी चलना शुरू हो जाती है। ट्यूनिंग करने से आपके बाइक के पेट्रोल एवरेज ठीक होगी, उनकी रनिंग में फ़र्क आएगा और आपकी जो बाइक है वो बिल्कुल स्मूथली चलना शुरू हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे ट्यूनिंग की जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आए शुरू करते हैं जी। तो व्यूज़, ये देखिए, हम सबसे पहले इसका मैग्नेट टापा ओपन करेंगे। ठीक है, इसको मैग्नेट कवर कहा जाता है। सबसे पहले गे लीवर हम ओपन कर दिया है। अभी हम मैग्नेट कवर ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम मैग्नेट कवर ओपन कर रहे हैं जी। तो व्यूज़, ये देखें मैग्नेट कवर ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी ये हम इसकी जो कार्बोरेटर है वो खोलेंगे। ये देखें, हम इसकी ये इसकी रेस स्लाइड है, ये हमने ओपन कर ली है। ये देखें, ये हमने रेस स्लाइड ओपन कर ली है। तो अभी हम इसका ये पेट्रोल पाइप है ये उतारेंगे। तो ये इसका एयर पाइप भी उतार लेंगे हम। ठीक है, ये इसका एयर पाइप है। ठीक है, तो अभी हम इसके ये दोनों जो काबले हैं ये खोलेंगे। ये वोल्ट दोनों हम खोलेंगे। ठीक है, ये 8 नंबर के होते हैं और 10 नंबर के भी होते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको अब खोलते हैं। ये तो ये देखिए, हमने ये दोनों बोल्ट खोल दिए हैं। अभी ये कार्बोरेटर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने इधर रख दिया है। तो एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये जो कार्बोरेटर जहाँ पर लगा होगा इस पर एक कपड़ा रख देना है ताकि कोई कचरा वगैरह इसके अंदर ना जा सके। इसके अंदर कचरा वगैरह जाने की वजह से जो हेड के वाल्व हैं वो लीक हो सकते हैं। ठीक है, उनमें कचरा आ गया तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो इसका ख़ास ख्याल रखना है। इधर हमने ये कपड़ा रख दिया है। अभी हम इसका एयर फ़िल्टर निकालेंगे जी। तो फिर सबसे पहले हमने इसका जो टैंकी के साथ कवर होता है वो हमने खोल लिया। अभी ये बैटरी निकालेंगे, इसके कनेक्शन उतार के। ये देखेंगे, ये कनेक्शन उतर गए और अभी हम इसके बैटरी निकाल ली है। अभी इसका एयर फ़िल्टर है, जो इसमें एयर फ़िल्टर होता है। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं। एयर फ़िल्टर चेंज करने से आपकी जो बाइक है उसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी हो जाती है, उसकी रनिंग में इजाफ़ा हो जाता है। ठीक है, और बाइक हीट होना कम हो जाती है। ठीक है, एयर फ़िल्टर का जो काम होता है वो ये होता है कि जैसा कि हमने जब हम रेस देते हैं बाइक को, रेस देते हैं तब ये सक करती है। हम ऐसे रेस देते हैं, ये खींचती है हवा। तो जो हवा इंजन को चाहिए होती है, ये जो एयर फ़िल्टर होता है वो उसको साफ़ करके इंजन तक हवा लेकर जाता है। ठीक है ना, तो इसका यही मकसद हुआ कि ये सफाई के लिए होता है और इसको ट्यूनिंग पर चेंज कर देना बेहतर होता है। ये कोई महंगी आइटम नहीं है, 40-50 रुपए की आइटम है। ठीक है, अच्छे वाला फ़िल्टर डालना है, जेन्युइन होंडा का फ़िल्टर यूज़ करना है। ठीक है, तो आए हम अभी आगे ट्यूनिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये इसका एयर फ़िल्टर है जो पुराना निकला है। इसमें ये देखें काफ़ी सारी मिट्टी जमा हो चुकी है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। अभी इसकी जगह हम न्यू डालेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे हमने इसकी जगह अभी न्यू फिट कर दिया है। ठीक है, एयर फ़िल्टर चेंज कर देना बेहतर होता है, ये कोई इतनी महंगी आइटम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको चेंज कर देना बेहतर होता है ताकि आपके बाइक की जो रनिंग है वो ठीक रहे, आपके बाइक अच्छे तरीके से चलते रहे और पेट्रोल एवरेज बेहतरीन रहे। ठीक है, तो आइए अब हम इसका एयर फ़िल्टर फिट करते हैं। ये देखें व्यूज़,
अभी हम इसको एयर फिल्टर इसका यहाँ पर फिट कर रहे हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है, ख़ासकर गर्मियों में ये नरम हुआ होता है, सर्दियों में कुछ ये तंग करता है क्योंकि हार्ड हो जाती है, रबड़ होती है, सर्दी की वजह से हार्ड हो जाती है। तो ये देखें व्यूज़, हमने इसको इधर फिट कर दिया है, ठीक है। अभी अगला मरहला है जो वो हम इसकी रेस और क्लच की वायर निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो व्यूज़ ये देखें, सबसे पहले हम रेस की वायर निकालेंगे। इसको हमने पेट्रोल के साथ साफ़ करना है ताकि पेट्रोल गाड़ी अच्छे तरीके से चले और स्मूथली चले, ठीक है। ये देखें, ये ट्यूनिंग में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं ट्यूनिंग में, ठीक है। ये देखिए, हमने इधर से रेस वायर ओपन कर ली है, ये देखें ये बाहर आ चुकी है। अभी हम इसकी क्लच वायर निकालेंगे। तो ये देखें, अभी हम इसका प्लग भी ओपन करना है अभी हमने, ठीक है। तो ये इसकी क्लच वायर हम ओपन कर रहे हैं। ये इधर से इसका थोड़ा सा रास्ता बनाकर ये देखें, ये क्लच वायर भी बाहर आ चुकी है। अभी हम इसका क्लच वर्म भी बाहर निकाल लेंगे ताकि क्लच वर्म भी नरम हो। हम क्लच वायर और रेस वायर में पेट्रोल डालेंगे और एक हमने एक ऑयल बनाया हुआ है पेट्रोल के बाद डालने वाला, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की। जी तो व्यूज़, ये देखिए, हमने ये सारा सामान था जो वो पेट्रोल के साथ धोकर रख दिया है, अच्छे तरीके से धो लिया है, ठीक है। तो ये देखिए, इधर से भी हमने अच्छे तरीके से सब सफाई कर ली है, ठीक है। ये देखिए, तो अभी हम इसकी फ़िटिंग शुरू करेंगे। तो फ़िटिंग के जो मामलात हैं वो आप ज़रा गौर से देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। इंशाल्लाह मैं कोई भी चीज़ आपसे छुपाऊंगा नहीं, बिल्कुल एक छोटा छोटा जो होता है मामलात वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम फ़िटिंग शुरू करते हैं। जी तो भैया, सबसे पहले हमने कार्बोरेटर लेना है, ठीक है। इसमें ये जो फ्लोट होता है और न्यूट्रल वाल होता है, ये देखिए, ये इसका न्यूट्रल वाल है और फ्लोट है। ये हमने सबसे पहले इधर लगा लेना है, ठीक है। ये देखें, ये हमने इधर से लगाकर इसको ऐसे स्लाइस की अंदर डालकर, तो अभी इसकी हम वर्किंग चेक कर रहे हैं। ये वर्किंग बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो अभी हम इसको, ये देखें, इसकी जो ग्लासी होती है इसका कवर, ये देखिए, ये हमने फिट कर दिया, ठीक है। तो अभी इसके हम ये जो पेच होते हैं ये टाइट करेंगे। ये देखिए, अभी हमने कार्बोरेटर है जो वो फिट कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम इसको बाइक में टाइट करने लगे हैं। ये देखें, इधर का है ये फ़िल्टर में और ये कार्बोरेटर इधर आ गया, ठीक है। तो इसके ये दो बोल्ट हैं जो हम लगाएंगे। तो व्यूज़, ये देखें, ये कार्बोरेटर फिट हो चुका है। अभी हम इसका ये पेट्रोल पाइप लगाएंगे, ठीक है, और पेट्रोल ओपन कर देंगे, ठीक है। ये इसका ओवर पाइप होता है जो हमने इधर से निकाल दिया है। अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंशाल्लाह हम टैबलेट इसके चेक करेंगे कि टैबलेट कैसे हैं। व्यूज़, टैबलेट सेट करने के बारे में जो मेरी एक वीडियो है वो मेरी टाइमलाइन में पड़ी हुई है, जिसका जो टॉपिक है कि बाइक की स्पीड बढ़ाएं बिल्कुल फ्री। तो टैबलेट्स में से जो मसला होता है वो बाइक की स्पीड पर बहुत असरअंदाज होता है। तो ये देखें, अभी वो मेरी वीडियो देखें आप, उसमें आपको टैबलेट करने का मुकम्मल तरीका समझाया गया है। वो इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझाया कि टैबलेट कैसे इसके एडजस्ट करने हैं। ये तो ये देखिए, इधर से फिटिंग हो चुकी है तमाम, हमने धो के अच्छे तरीके से फिट कर दिया, बैटरी भी रख दी है इसकी। तो आइए अभी उस साइड पर चलते हैं, वहाँ पर हम रेस वायर और क्लच वायर साफ़ करने का तरीका देखते हैं और क्लच वायर फिटिंग का तरीका देखते हैं। आए और दूसरी जानिब चलते हैं। ये देखें, हम अभी क्लच वायर साफ़ कर रहे हैं। तो ये देखें, इसमें पेट्रोल डाल दिया है अभी हमने, ठीक है। ये इसकी क्लच वायर साफ़ हो रही है। नीचे से जितना भी जो कचरा है इसका वो निकल रहा है ताकि क्लच वायर सॉफ्ट हो जाए, इसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये देखें जी, तो ये देखें, ये ऑयल हमने तैयार किया है। मैं इसको वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ये ऑयल हमने किस चीज़ से तैयार किया है। इस ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि इससे जो केबल की जो हार्डनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, वायर बिल्कुल स्मूथ चलना शुरू हो जाती है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयल तैयार किया गया है। तो ये देखें, अभी हम क्लच वायर साफ़ हो चुकी है, अभी हम रेस वायर साफ़ करेंगे। तो रेस वायर भी वैसे ही पहले पेट्रोल डाल रहे हैं। ये देखें, हम पेट्रोल डाल रहे हैं रेस वायर में ताकि अच्छे तरीके के साथ ये रेस वायर साफ़ हो सके। ये देखें व्यूज़, हमने ये रेस वायर इधर, क्लच वायर इधर फिट कर दिया है। अभी रेस वायर साफ़ हो रही है, ठीक है। तो अभी ये देखें रेस वायर कैसे साफ़ हो रही है। अभी हम इसमें ये ऑयल डालेंगे, ये बहुत ही आला ऑयल है। ये देखें, तो व्यूज़ अभी हम फिट करेंगे रेस वायर और क्लच वायर। तो ये साफ़ हो चुकी हैं, हमारे साथ रही है। जी तो व्यूज़
ये देखिए मेरी ट्यूनिंग मुकम्मल हो चुकी है। हमने क्लच वर्म भी फिट कर दिया है, ये रेस केबल भी फिट कर दिया है। क्लच वर्म की फ़िटिंग की एक मेरी और वीडियो है, मेरी टाइमलाइन में पड़ी हुई है, वो देखिए। उसमें भी मुकम्मल तरीक़ेकार क्लच वर्म फिट करने का और साफ़ करने का बताया गया है। तो ये देखिए व्यूज़, हमारी जो ट्यूनिंग है वो फिट हो चुकी है। इंशाल्लाह ऐसे ही आसान मालूमात पर मबनी जो वीडियोज़ हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद व्यूज़, इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं ऐसी आसान मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचाता रहूं। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो व्यूज़, जैसा कि मेरा वादा था कि मैं इस तेल के बारे में आपको बताऊँगा जो हमने ये ख़ास वायर्स के लिए तैयार किया है। तो मज़ीद व्यूज़, इसमें हमने सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, उसके बाद हमने थोड़ा सा डीज़ल और थोड़ा सा साफ़ मोबिल ऑयल डाला है। तो ये 3 चीज़ें मिक्स करने के बाद ये तेल तैयार हुआ है। ये बहुत ही अच्छा है, इससे वायर्स की तमाम जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप भी इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह हम ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।